ये मुझे मना करती थी आज तक ना। वॉइस ऑफ रीज़न यही है हमारे घर में, और आई हेट टू एडमिट इट ऑन कैमरा, 99% शी इज़ राइट। पहले मैं नहीं मानता कि नहीं तुम अपना काम करो और मेरे नहीं नहीं किया करो, पर 99% की इतनी हाई मैं परसेंटेज दे रहा हूँ। मुझे लगता है पॉडकास्ट एंड होने पे 100% हो जाएगा। हाँ, मैं भी करूँगा। वो मुझे 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद समझ आती है कि ठीक कह रही थी ये। बट इसमें मैं बड़े को अड़ा हुआ था कि मैं फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है। अच्छा जी, क्या हुआ? कहती थी पैसे भी डूबेंगे जो सारी सेविंग की है। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अंदाज़? अभी बताता हूँ, आते हैं। तो पैसे भी डूबेंगे और दूसरा ये भी होगा कि कौन से सिनेमा में लगेगी, लोग कौन हैं। अभी कुछ भी नहीं आया था, एक मूवी आई थी नामालूम अफराद और वार। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। वो और पहले की बात थी। तो ये कहती थी किसको दिखाओगे, कौन टिकट लेके आएगा, मतलब तुम्हें ये बिज़नेस समझ है? एनीवेज ये गई अपने जूतों के चक्कर में कहीं बैंकॉक या कहाँ। मैंने पीछे से 4 मिनट का मोनोलॉग शूट कर लिया। अच्छा। डीपी बुलाया, ये किया वो किया, एक्टर्स जमा किए। इसमें मेन एक्टर्स नहीं थे क्योंकि बैक स्टोरी थी कराची लाहौर की, जो शुरू का मोनोलॉग है। तो मैं शूट कर लिया। मैंने अब तो हो गया, अब तो फिल्म ही बनानी पड़ेगी। फिर वो मोनोलॉग लेके मैं शॉप अराउंड करता था, ये माइंड शेयर एजेंसीज, यहाँ वहाँ यूनिलीवर जाके सब कुछ। बहुत शिद्दत के बाद, टाइम के बाद, ये जो कंपनी ने मुझे कहा कि आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट है। मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा हमें सुना सकते हो? मैंने कहा जी सुना सकता हूँ। अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है फिल्म बनाने के, ऑलमोस्ट 60% है। अच्छा। मैं और यासिर गए, मैंने यासिर को बोला तुम मोती करो, आई डू ऑल दी अदर कैरेक्टर्स। हमने वो फिल्म ऐसे पूरी करके सुनाई है जिस तरह आपके सामने हो रही है। और कि ये ज़हीम का कैरेक्टर यहाँ से भागेगा, उसने लाचा पहना हुआ होगा क्योंकि वो शादी से भागा है, और वो लाहौर का आज़ादी ब्रिज में जाएगा और ये होगा, और नूरी का गाना बजेगा पीछे। उसके इतने पैशन से सुनाई गई कि उन्होंने कहा डोंट गो एनीवेयर एल्स। घर आया, मैंने कहा शाजिया मुझे लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है, ज़बरदस्त, प्लान करो फ़ौरन शूट करने की धड़ाधड़। वो फिल्म चल गई, सबसे बड़ी बात ये। उसके साथ बजरंगी भाईजान आई हुई थी, बिन रोए, रॉन्ग नंबर, कुछ 6-7 और फिल्में आई हुई थी। लेकिन वो हमारा थर्ड वीक जो है ना वो हाईएस्ट था, ऐसे किसी फिल्म का नहीं होता। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बिजनेस बता रहा हूँ। सबको याद है शुरू में नहीं देखी किसी ने क्योंकि और बहुत फिल्में लगी हुई थी साथ, और बजरंगी की बड़ा स्टार भी उस मेरे टाइम पे पास हाँ हुआ। आयशा उमर का बुलबुले की वजह से थोड़ा सा था, अदरवाइज यासिर वाज न्यू, आशिर वाज न्यू, अहमद अली अकबर वाज आशिर न्यू। बड़ा क्यूट सा, उसमें हाँ, छोटा सा। अहमद अली अकबर न्यू था। और यासिर का जो रोल था, कैरेक्टर था, वो अखला के बोलना, वो आपने एक्सप्लोर किया या वो अच्छा, मैंने डिमांड थी? एक कैरेक्टर लिखा हुआ था मोती का, जो कि थोड़ा स्लो है या उसका ह्यूमर ऐसा है और वो करता है। हकलाने वाला पार्ट यासिर ने खुद डाला था। अच्छा। तो एक हैंगओवर में वो नहीं है जो दूसरा जैक, उस टाइप का एक कैरेक्टर। क्योंकि मैं खुद 4-5 दफ़ा रोड ट्रिप, अमेरिका में तो 30 दफ़ा गया हूँ, पाकिस्तान का फुल अप नॉर्थ का टूर में 2 दफ़ा कर चुका हूँ बॉयज़ के साथ। तो वो उस ग्रुप का जो डायनामिक है ना, उसमें एक था फ़नी सा, लेकिन वो थोड़ा स्लो भी था। तो वो बातें जब करता से निकलती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होती थी, लेकिन उसको नहीं पता था सही, ये फ़नी है। तो उस पर बेस किया था, बट ज़ाहिर है उसको 4 चांद तो यासिर ने लगाए। वो डायलॉग भी हमने मिल के लिखे, बट मोती का ज़्यादातर काम ज़ाहिर है उसने खुद लिखा, यासिर ने। लेकिन एक एग्जीक्यूशन भी बड़ी था, ज़बरदस्त, हाँ एक बहुत कोलैबोरेशन था। मज़े की। और मुझे लगता है चलने का रीज़न ये था कि रॉ थी बहुत, यू नो पीपल, मतलब एक वो था ना कि इट वाज जस्ट आउट देयर, जैसे आप कहते हैं अंडरडॉग फिल्म थी, और वो वर्ड ऑफ माउथ से वो चली। शहजाद ने उससे पहले भी मैं हूँ शाहिद अफरीदी किया हुआ था, बट उसके लिए सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। आयशा उमर का था, अहमद अली अकबर जो था, सबका इतना अच्छा हुआ। और हमेशा ही होता था, बड़ी मज़े की बात है कि यासिर और आशिर, हम लोग जब जाते थे ना प्रमोशन करने, तो लाहौर इस्लामाबाद हम लोग गए तो सब आ रहे होते थे तस्वीरें खिंचवाने शहजाद के साथ और आयशा के साथ सब। तो यासिर ना आशिर के साथ खड़ा होता था, तो कहता था आशिर अभी देखना फिल्म जब खत्म होगी ना सब हमारे पास आएंगे। और एग्जैक्टली ही होता था कि जब वो फिल्म खत्म होती थी ना तो सब आशिर और यासिर के पास भी आ रहे होते थे फिल्म देखने के बाद। लॉस एंजल्स में प्रीमियर हुआ हमारा, और सनसेट बुलेवार्ड पे जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में प्रीमियर होती हैं। और वो 3 इडियट्स वाले जो मैडी हैं वो आए हुए थे, गुलशन ग्रोवर साहब आए हुए थे किसी फ्रेंड के थ्रू। तो उस वक्त भी यही मुझे याद है, उसने कहा कि बेटा वो अभी एंड होने दो ज़रा, उसके बाद हमारे पास आएंगे। और ये सारे ये बॉलीवुड वाले और ये वो और प्रेस जो है ना, वो आशिर और इसके साथ, नॉट टू से कि किसी और ने बुरा किया होगा, बट इनको लग रहा था कि हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। नहीं, और वो रिलेटिवली न्यू थे ना, तो एक वो आपको पता नहीं होता कि क्या, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों को अच्छा लगा और सारा कुछ, तो इसीलिए